क्रिएटिविटी को बार बार बूस्ट करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अब जरा आते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के सेक्शन की तरफ। तो ये जो फिश बॉन और एफिनिटी होता है, ये भी असल में इम्तिहान होता है। टोटल टोटल अगर बात करें इसके बारे में, तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है चीज। क्रिएटिविटी क्या है? यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त आपने चीजों के बारे में थिंक करना है। ये क्रिएटिविटी क्या होती है? थिंक करना है अबाउट अ टॉपिक, ठीक है, एंड मेक एटलीस्ट 5 पॉइंट्स। आपने कम से कम 5 पॉइंट्स बनाने हैं। किसके? 5 बनाने हैं, यहां पे याद रखिएगा, कॉजेस, और 5 बनाने हैं इफेक्ट्स। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स बनाने हैं। दिस इज क्रिएटिविटी। पहले मैं फिशबोन के बारे में बताता चलूं कि ये होता क्या है। पेपर के अंदर फिशबोन डायग्राम में ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले एक पेपर में लिखा हुआ आता है, ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। जब ये लिखा हुआ होता है तो फिर नीचे एक बॉक्स बना होता है, और उस बॉक्स में आपने एक लाइन में, मोस्ट आइडियल है कि 8 से 10 वर्ड से ज्यादा एक लाइन ना, और कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। एक लाइन के अंदर मेरे बच्चों आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है कि आखिर में इस टॉपिक में है क्या। जैसे पोल्यूशन है तो मैं कहूंगा पोल्यूशन इज अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। यानी मैंने क्या किया कि मैंने एक लाइन में समझा दिया कि आखिर में मैं बात क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे होता है कि आपको फिशबोन डायग्राम में लिखा हुआ आता है नीचे कॉज नंबर 1, नीचे एक बॉक्स बना होता है। ठीक है, इसी तरह कॉज 2, कॉज 3, फिर नीचे इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3। तो आपने कॉजेस को भी, ये बात मेरी बड़े ध्यान से समझिएगा, स्टूडेंट गलती कर देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है कि हमें नहीं सही बताया जा रहा, हमें नहीं सही गाइड किया जा रहा। शायद वो सही आई कैप ने बुक ही इस तरह बना दी कि टीचर्स भी खुद डाउट के अंदर आ जाते हैं, और वो कहते हैं नहीं पॉइंट्स में लिख दो, कोई बात नहीं। ओ भाई, खुदा के बंदो, जरा इस बात को अंडरस्टैंड करो। क्रिएटिविटी जब आप करते हो तो क्रिएटिविटी में आप पॉइंट्स ही सोचते हो। और जब आप कॉज और इफेक्ट लिखोगे, हर एक कॉज जो है वो तकरीबन 1.5 मार्क्स है। 1.5 मार्क्स ईच के अगर लगाएं तो क्या आपको पॉइंट बनाने के 1.5 मार्क्स दे देंगे वो? मुझे ये इतना बात बताएं। तो इसका मतलब है कि ये बात आपने याद रखनी है, फिशबोन हो चाहे एफिनिटी हो, आपने कॉज एंड इफेक्ट्स, आइडिया और सब आइडियाज, ये कंप्लीट आइडिया नहीं, ठीक है, एफिनिटी वो मैं बाद में बात करूंगा। फिशबोन का भी समझ लें कि आपने कंप्लीट सेंटेंस के अंदर लिखना है। इस बात को आपने नहीं भूलना। सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो आई एम रियली सॉरी टू से आपके 10 में से 2 या 3 मार्क्स आएंगे, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। कंप्लीट सेंटेंस आपने बनाना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? एफिनिटी के बारे में बात अभी करते हैं। फिशबोन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि फिशबोन में यही हमारे पास सेक्शन आता है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। कॉजेस 3 है तो 3 के कंप्लीट सेंटेंस लिखने हैं। इफेक्ट 3 है तो इफेक्ट 3 के आपने कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं। सो दिस इज द सिंपल थिंग जिसके बारे में आपने माइंड में रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे पता है ऐसा ही होता है कि आप पॉइंट्स लिख रहे होते हो। तो जब आप पॉइंट्स लिख रहे होते हो तो आपके मार्क्स ही 2 से 3 आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे टीचर्स ही ये बात कह रहे होते हैं कि आप पॉइंट्स में लिखो, ढेरों ढेर लिखो, मसला ही कोई नहीं है। तो यहां से काम खराब हो जाता है। तो ये नहीं करना, ठीक है, आपने कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। अरे भाई, अब आप बड़े हो, ठीक है, अब आप नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो जो आप लोगों ने पॉइंट्स में लिखना है। तो पॉइंट्स में नहीं, कंप्लीट सेंटेंस में। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक किसी को मसला, कोई सवाल? जी, जबरदस्त। जी, मैंने अभी बताया प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सेंटेंस है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट्स भी सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, ये बात जब आपने कवर कर ली तो बेटा मेरा लाहे अमल क्या होना चाहिए, मेरा क्या प्रोसीजर होना चाहिए, जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं बड़े ध्यान से आप लोगों को, मैं चाह रहा हूं कि मैं दरिया को कूजे में बंद कर दूं इसी एक लेक्चर में। मैं ये 30 मार्क्स का प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल सॉल्व कर दूं, इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि आप लोग टाइम निकाल कर आए हैं, और ये टाइम निकालना, आई नो दिस इज नॉट एन इजी टास्क। आप लोग यहाँ पर आए हैं इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि मैं हर चीज को A to Z में आपके सामने बहुत अच्छे अंदाज में कवर करवा दूं। तो इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा, आप लोगों ने करना क्या है। जब भी कोई टॉपिक आपके पास आए, फर्ज करें कि आपके पास टॉपिक आता है, चलो मुझे कोई टॉपिक बताओ, कोई टॉपिक बताओ, भैनों भाइयों, कोई एक टॉपिक दस दो, दसो, कोई एक। इन्ने बड़े बड़े आई आई जा रही चीजां।
चले मैं इनमें देखता हूँ जो मैंने आज तक नहीं करवाया। अच्छा, वो है डेट। एक वलीद ने टॉपिक दिया है जिसका नाम है जी डेट। डेट का मतलब होता है कर्ज। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट इस वजह से कंफ्यूज होते हैं कि सर जी कोई टॉपिक ऐसा आ गया जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। बेटा एक बात याद रखें कि सॉरी, आईकैप आपको कहता है कि हम आपको कोई ऐसा टॉपिक देंगे ही नहीं कि जो आपको याद ना हो, यानी जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे इन्फ्लेशन है, इसका मतलब महंगाई है। आपको इसका मतलब नहीं पता तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ये तो कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स हैं। डेट का मतलब कर्ज है, हर एक को पता होता है। आपको नहीं पता तो ये आपकी गलती है कि भाई ये बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए कि जो टॉपिक आपको आएंगे दे वुड बी अबाउट बेसिक थिंग्स, जिनके बारे में कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई मैथ का बड़ा पोर्शन करने की आपको जरूरत नहीं है। वो आपको कॉमन कॉमन चीजें आएंगी, इसलिए आपने उसमें घबराना और शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तैयारी अपनी शानदार रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है। तो भाई अब हमारा टॉपिक आ गया जिसका नाम है डेट। डेट का मतलब कर्ज है। अब मेरे साथ आपने मिलके काम करना है, मेरे साथ, ठीक है। जब मैं जो कहूं उसी वक्त ही रिप्लाई देना है। आपने इधर उधर नहीं रहना। आपकी दिमाग और आंखें मेरी तरफ हों, और चैट जब आपने साथ टाइप करनी है जब मैं आपसे पूछूं। जब भी आपके सामने एक टॉपिक आए ना, तो याद रखिएगा कि ये जो आपके पेपर में इस तरह आया होगा, ये बड़े ध्यान से समझना। फ्री टेबल भी आप ऐसे ही कवर कर लेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, आपने ऐसे ही करना है। और ये प्रैक्टिस अपनी कम से कम इसकी को 15 असाइनमेंट कर लें। यकीन करें आपका पेपर पास होने से कोई भी जो है ना वो रोक नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपको आया होगा, इस तरह आगे बॉक्स बना होगा। ठीक है। अब आपने करना क्या होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, क्योंकि वहां पे तो रफ पेज नहीं मिलने वाला आप लोगों को, तो इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने यहां पे लिख देने हैं कॉजेस, यहां पे लिख देना है इफेक्ट्स। ठीक है। और आपने 5 कॉजेस सोचने हैं और 5 इफेक्ट सोचने हैं। और ये भी बात याद रखें कि कॉजेज और इफेक्ट का आपस में इंटरलिंक्ड होना जरूरी नहीं है। कुछ कहते हैं सर वो जो कॉज होते हैं उन्हीं के इफेक्ट लिखने हैं। मैं कहता हूं नहीं, अब जरूरत नहीं है इसकी। पहले ऐसा था। हाँ, अगर आप ऐसा लिख सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है, तो यस, ये अच्छी अप्रोच है। लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, आप इफेक्ट और कोज अलग अलग भी लिख सकते हो। देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट्स 5 पॉइंट सोचने हैं। अच्छा जी, डेट, कर्ज बंदा क्यों लेता है? मुझे एक पॉइंट जरा आपके आइडियाज चाहिए, जरा जल्दी से मुझे बताएं एक पॉइंट में, कर्ज बंदा क्यों लेता है? भाई पॉइंट्स, पॉइंट्स, हाँ जी। फुलफिल नीड्स। ठीक है, ये पहला वर्ड आ गया हमारे पास। दूसरा, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। वेरी गुड, दूसरा पॉइंट ये आ गया, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, बड़े अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज, वेरी गुड, फाइनेंशियल इश्यूज। और बताएं, बेहतरीन बेहतरीन जी। फाइनेंशियल इश्यूज वो पुअर के अंदर ही आ जाता है बेटा। टू मेंटेन लिविंग स्टैंडर्ड, हाँ जी, लिविंग स्टैंडर्ड। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। कुछ लोग लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, सिर्फ एक पॉइंट रह गया जी। जी, हाँ, मैरिज एक्सपेंस ये भी हो सकता है, जिसमें आप नीड्स के अंदर आ जाता है बेटा ये वैसे। डेट पेइंग, हाँ, डेट पेइंग, लो जी, डेट पे, डेट खुद पे करने के लिए वो क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये 5 हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब मेरे साथ 5 इफेक्ट्स बात करें। कर्ज ले लिया जाए तो उसका असर क्या होता है, असरात क्या होते हैं, इसके ऊपर पॉइंट्स पे बात करते हैं जी। आपके पॉइंट्स का इंतजार कर रहा हूं मैं, एक एक करके पॉइंट बताएं जरा, शाबाश। सोचे 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 मेरे बच्चों, यू कैन डू। रेपुटेशन रिस्क, अरे वाह, क्या बात, शानदार। पहली हमारे पास क्या है जी, रेपुटेशन रिस्क आता है। रेपुटेशन रिस्क आ जाता है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है? रेपुटेशन रिस्क के बाद एक मिनट, हाँ जी, इतने ज्यादा आ गए माशाल्लाह। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ, लो जी, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, बंदे के ऊपर कर्ज पड़ा हो तो वो टेंशन ही रहता है बेचारा। फिर उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट, हाँ, जब डेट आएगा तो उस पर इंटरेस्ट का भी मसला आएगा। जाहिर सी बात है, 3 पॉइंट ये वाले आ गए। टेंशन टू पे डेब्ट, हाँ बिल्कुल वो वाला आ गया। हेल्थ इश्यूज क्या आ जाते हैं इसमें, ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट, हाँ वो भी इसमें
टेंशन, स्ट्रेस कह सकते हैं इसको, मैं ये कह देता हूँ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाती है, ये कवर हो जाएगा। और बताएं, पर्सनल प्रॉपर्टी, हाँ ये लास्ट पॉइंट है। मैं जरा और देखूं किसी ने और अच्छा बताया, क्योंकि चार तो हमारे हो गए हैं। ये ना माशाल्लाह तुम यार इंटेलिजेंट बच्चे हो, एवं कहते हो ताड़े को नहीं होता आप पास नहीं कर पा रहे यार, इतने शानदार बच्चे हो आप लोग यार, मतलब मजा आ गया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। इतने अच्छे बच्चे क्यों ऐसी बातें करते हैं कि सर मुझसे नहीं होता। डेट ट्रैप, ओए होए एमन छा गई हो। लेकिन मैं जरा अभी बाकी देखना चाह रहा हूँ कि दूसरों ने क्या क्या किया। इंटरेस्ट इश्यूज वो आ गया पीछे, पर्सनल प्लेज यूज, हाँ वो ऊपर हमने कॉजेज में यूज कर लिया था। इंसॉल्वेंट क्या होता है अब्दुल हनान, ये आसान वर्ड सोचा करो जालमो। लिक्विडिटी रिस्क होता है, हाँ हायर लाइबिलिटी होती है, रिस्क होता है, वो हमने इंटरेस्ट वगैरह में डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद ओवर इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स, हाँ वो इंटरेस्ट के ऊपर बात कर ली। लाइबिलिटी ज्यादा, लीगल इश्यूज, हाँ वो भी आ सकते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती है डेट लेने से, हाँ इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, अब इतना लंबा क्यों सोचना, आसान सोचो यार। बैंक रप्सी, बैंक करप्सी होता है बेटा, बैंक करप्सी नहीं होता, बैंक करप्सी होता है। ठीक है, तो वो हमने बोल दिया है इसके अंदर। हाँ ये भी अच्छा वर्ड है वैसे, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया है। रेपुटेशन रिस्क में क्रेडिबिलिटी, ये सारे आ गए इसमें। एक एमन का मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वो कौन सा था जिसमें एमन ने बताया था, बड़ी अच्छी बात बोली थी उसने। एमन ने बोला था, किधर गई एमन, किधर गई एमन। एमन ने डेट ट्रैप, आप एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। अब मेरे बहनों और भाइयों छोड़ दो टाइपिंग, अब छोड़ दो, अब सिर्फ मेरी तरफ अटेंशन देनी है, क्योंकि हमने 5 पॉइंट लिख लिए, 5 पॉइंट लिख लिए। आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप आए अपने 5 पॉइंट्स बना चुके हों फिशबोन डायग्राम में, तो उसके बाद आपने अब सोचना है कि इनमें से कौन से तीन ऐसे अ, तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो बड़ी शानदार हैं, आपने उनको पॉइंट आउट कर लेना है। क्या मतलब नीड्स फुलफिल करना है, ये भी एक अच्छा पॉइंट लग रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं इसको अपने पास लिख लेता हूँ कि हाँ मैं इसका सेंटेंस बनाऊंगा, नंबर 1। फिर उसके बाद मैं अगला सोचता हूँ, तो अगला मुझे लगता है, नेक्स्ट मुझे लगता है कि जनाब ये एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कुछ करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी लोग जो है वो डेट की तरफ आते हैं। और फिर डेट पेइंग, तीसरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने बना लिए। ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं 1 और 3 पॉइंट, फुलफिल नीड्स ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। आप क्यों कंबाइन करेंगे, एक बात ही करनी है, देखो एक ही इशू है, एक ही कॉज है, उसको एक में बयान करें। और सेंटेंस 8 से 10 वर्ड से ऊपर नहीं जाना, ये बात मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख रहा हूँ। 8 से 10 वर्ड्स मिनिमम, और यानी कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। और 8 से 10 वर्ड्स आइडियल है, ये बात याद रखें। अब मैं इफेक्ट्स की तरफ आता हूँ, तो इफेक्ट में मैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि मैं चुन सकता हूँ, तो मैं उसकी तरफ आता हूँ। मेरे जी हाँ, रेपुटेशन का रिस्क होता है, ये अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है, अच्छा स्ट्रेस होती है, ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रैप के अंदर बंदा आ जाता है जिससे निकल नहीं सकता। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स बना लिए। अब मैं टाइम की कमी की वजह से जानबूझकर सेंटेंस एक एक लिखूंगा नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करूंगा। आप लोगों को जरा ये ध्यान में रखिए कि पेपर में फिर नीचे क्या लिखा हुआ आएगा, कॉज नंबर 1। ठीक है, नीचे ऐसे बॉक्स बना हुआ होगा। फिर उसके बाद आएगा कॉज नंबर 2, नीचे ऐसे बॉक्स बना हुआ होगा। ठीक है, फिर आएगा कॉज नंबर 3, फिर आगे नीचे क्या होगा, बॉक्स बना हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह इफेक्ट्स जो लिखे हुए आएंगे, इफेक्ट्स में भी ऐसे ही होगा। ये बड़े ध्यान से बात सुनो, इफेक्ट नंबर 1 ऐसे लिखा हुआ आएगा पेपर में, नीचे जो है वो उसका बॉक्स बना हुआ होगा। इसी तरह इफेक्ट नंबर 2 लिखा हुआ आएगा, नीचे उसका बॉक्स बना हुआ होगा। इफेक्ट नंबर 3 होगा, लिखा हुआ आएगा और नीचे उसका बॉक्स बना हुआ होगा। ठीक है, ये बात अंडरस्टैंड हो गई आप लोगों को। यहाँ पे एक और भी मैं बात यहाँ पे आपको स्ट्रेंथन करने के लिए बता दूं कि अगर पॉइंट्स में ही लिखना होता, तो कभी भी आई कैप आपको ज्यादा वर्ड्स लिखने की ऑप्शन नहीं देता, वो कहता बस 2 से 3 वर्ड्स लिख देता वहां पे, क्या आपने पॉइंट्स में लिखना है या 2 से 3 वर्ड्स में। जब लाइन आती है तो लाइन का मतलब भी मेरे बच्चों सेंटेंस होता है, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ पॉइंट्स में अगर बताना है तो फिर लिख के बताना पड़ता है कि तुझे पॉइंट्स ही दसना है बस। बात समझ आ रही है, तो इसलिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो कॉज, अब मैंने फुलफिल नीड्स, अब जनाब कर्ज लिया जाता है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। कंप्लीट सेंटेंस जरा मुझे एक भेज दें, मुझे कंप्लीट सेंटेंस चाहिए आप लोगों की तरफ से, जल्दी जल्दी जल्दी। फुलफिल नीड्स कंप्लीट सेंटेंस जल्दी से बनाएं, जल्दी से। द मेजोरिटी ऑफ पीपल टेकिंग दैट टू फुलफिल आर नीड्स,
बहुत से लोग कर्ज लेते हैं हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए। और टेंस भी आपने गलत किया है मनाल फातिमा, टेंस गलत है आपका। जी, बताएं बताएं, सेंटेंस बनाएं। टू मेक डे टू डे नीड्स, क्या भाई कंप्लीट सेंटेंस बनाओ। कबीर ऐसा ना, जल्दी 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 कंप्लीट सेंटेंस बनाएं। वी टेक डेट। अच्छा, वी आई और वी का यूज कोशिश किया करें, ना किया करें, ठीक है, ये बात याद रखें। वी टेक डेट टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। तो फुलफिल आवर नीड्स या फाइनेंशियल नीड्स, बिल्कुल ठीक है। आईफोन, आपने अच्छी बात बोली। तो पहली कॉज में हम बात करते हैं, ये जो आईफोन वाले भाई ने कहा फुलफिल नीड्स, ये सेंटेंस हम यहाँ पे लगा देते हैं जी। वी टेक डेट टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। या पीपल टेक डेट, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। दूसरा फाइनेंशियल इश्यूज, जल्दी से फाइनेंशियल इश्यूज का सेंटेंस बना के भेजें, जल्दी से फाइनेंशियल इश्यूज, जल्दी 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 फाइनेंशियल इश्यूज सेंटेंस बनाएं मेरे बच्चों। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल इश्यूज। टू ओवरकम फाइनेंशियल इश्यूज वी टेक दैट, पीपल टेक दैट। अच्छा, आप इसमें भी ये कह सकते हैं चलो अभी आप तो भेजो ना, फिर मैं बताता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज मैनी पीपल टेक डेट, बहुत जबरदस्त। फाइनेंशियल इश्यूज कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। नहीं, डेट की बात कर रहे हैं ना, डेट के ऊपर लेके आओ। वी आर टेकिंग, वी की बात ना ना करें, मैं पहले बता रहा हूँ, वी का वर्ड यूज ना किया करें। व्हेन पीपल फेस फाइनेंशियल इश्यूज सो दे हैव नो अदर वे एक्सेप्ट टेकिंग डेट। कितनी बड़ी लाइन है, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, लाइन अच्छी लिखी है इन्होंने, लेकिन इसमें दीवानंद, अगर मैं इसको इस तरह से कर लूं कि मैं कहता हूं जनाब फाइनेंशियल इश्यूज लीड टूवर्ड्स डेट ट्रैप, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ये ले जाते हैं डेट के फंदे की तरफ। तो कितना अच्छा सेंटेंस इसके ऊपर बन गया, जबरदस्त, ट्रैप बन गया। अब जनाब अगला एक और तीसरा पॉइंट रह गया हमारे पास, लिविंग स्टैंडर्ड। जी, इसके ऊपर सेंटेंस बनाएं जल्दी से। लिविंग स्टैंडर्ड पे सेंटेंस बनाएं जल्दी से जल्दी से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेटा एक लाइन में सिर्फ आपने उस टॉपिक से मुतालिक बात कर देनी है जोहेब। थीसिस थूसिस नु दफा मारो। पीपल टेक डेट टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, क्या बात है, जबरदस्त। अमीर हमजा की बात ही हम मान लेते हैं। तो तीसरे कॉज में आएगा पीपल टेक डेट टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, बस बात खत्म। सीधी सीधी गाल, सीधी बात, नो बकवास। पीपल टेक डेट, जबरदस्त जबरदस्त, मेंटेन लिविंग स्टैंडर्ड, कबीर ने भी बहुत अच्छा कहा। फिर मनाल कह रही हैं पीपल टेक डेट टू स्टेबल, डेट डेप्ट बेटा स्पेलिंग देखो क्या कर रही हो आप, टू स्टेबल देयर लिविंग स्टैंडर्ड, जबरदस्त। फिर आ गया फॉर एनहांसिंग लिविंग स्टैंडर्ड पीपल टेक डेट, वी यूज ना करो जालमो। फोर के बाद जब भी वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है, फॉर शोइंग ऑफ हाई लिविंग स्टैंडर्ड कॉमा पीपल मेनी पीपल टेक डेट, ठीक है। जेनिफर, बाकी बहुत अच्छा आपने बताया। तो जनाब ये तीसरा हमने बना दिया लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर, ये भी कवर हो गया। आइए अब आ रहे हैं इफेक्ट्स की तरफ, सबके अटेंशन इफेक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं। इफेक्ट्स में जनाब हमारे पास है पहला रेपिटेशन रिस्क, इसका सेंटेंस बनाएं। देयर इज रेपिटेशन रिस्क टू टेक ओवर डेप्ट ट्रैप है, ना ना ना, गलत। टेक ओवर का मतलब होता है संभाल लेना, तो ये लाइन आपने गलत किया आईफोन। देयर इज रेपुटेशन इज रिस्क, क्या हो गया। फिर उस ये गलत कर दिया। जेनिफर कह रही है जस्ट टू इंश्योर द प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड पीपल टेक डेट्स, जस्ट टू इंश्योर, जस्ट फॉर मेकिंग श्योर। या आप कह सकते हैं कि नहीं, ये तो लिविंग स्टैंडर्ड की बात आ गई, वो तो कर लिया हमने ऊपर, क्या हो गया बेटा। जी, इफ ही टेक डेट, ये टेंस गलत किया इन्होंने, ये जुहेब ने, टेंस की मिस्टेक है बेटा, आपको प्रेजेंट डेफिनेट ठीक ही नहीं है। फियर ऑफ लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू डेट, गलत, नहीं नहीं, दैट इज द मेन कॉज ऑफ रेपुटेशन रिस्क। कॉज की तो बात ही नहीं करनी, कॉज तो ऊपर हम कर चुके हैं राजा। आओ राजा, क्या हो गया। बाय टेकिंग दैट रेपुटेशन रिस्क इंक्रीजेस, बाय टेकिंग दैट रेपुटेशन रिस्क इंक्रीजेस, जबरदस्त। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कर दी है मनाल फातिमा ने, बाय टेकिंग दैट, कर्ज लेते हुए हमारा रेपुटेशन रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, बहुत अच्छा। टेकिंग डेट इनहांसेस, एनहांसेस की स्पेलिंग गलत है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये लिविंग स्टैंडर्ड फेरा आ गया, क्यों। रेपुटेशन इज ऑन रिस्क इफ डेट्स आर नॉट पेड, हाँ जबरदस्त। ये जेनिफर ने बहुत जबरदस्त बात बोली है, यही हम इसको करते हैं। रेपुटेशन इज एट रिस्क, ऑन रिस्क नहीं होता, एट रिस्क होता है, खतरे में होना। तो एट रिस्क इफ डेट्स आर नॉट पेड, ये इफेक्ट आ गया, जबरदस्त। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा स्ट्रेस, जल्दी से स्ट्रेस के ऊपर भेजें। बाकी मैं नहीं देख रहा, स्ट्रेस के ऊपर आए, जल्दी 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 स्ट्रेस के ऊपर आए।
एबीएस, सॉरी बेटा, स्टार्ट में अगर आप करते तो मैं अब सारे नहीं पढ़ सकता। जल्दी बताएं, जल्दी से। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, स्ट्रेस पे सेंटेंस चाहिए। लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, गलत हो गया, एक नंबर कट गया जी। शॉ वाले भाई हैं जो, गलत हो गया, जल्दी। इफ डेट्स आर नॉट पेड, कॉमा, स्ट्रेस इंक्रीजेस। अच्छा है, लेकिन और अच्छा मैं देखना चाह रहा हूं, देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेस फॉर, देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेस फॉर रीपेमेंट। हाँ, ये भी अच्छा हो सकता है। अगली बात, अगला लिखा हुआ है इन्होंने, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आ रही, बहुत लंबी लाइन है, ये नहीं करनी। मेंटल हेल्थ इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डेब्ट स्ट्रेस, अरे जबरदस्त, इन्होंने हेल्थ इश्यूज को के साथ इसको ऐड कर लिया। ये अच्छी बात है जेनिफर ने, मेंटल स्ट्रेस इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डेट स्ट्रेस। डेट, डेट सिंगुलर है तो उसके साथ बेटा किन्जा कॉजेज आना चाहिए था ना। तो ये आपने टेंस की गलती कर दी, एक नंबर कटवा दिया। ये किन्जा का सेंटेंस ठीक है, बस इसमें कॉजेज आना चाहिए, तो आना चाहिए डेट कॉजेज स्ट्रेस इफ नॉट पेड ऑन टाइम। जबरदस्त। अब तीसरा, ट्रैप, ट्रैप का सेंटेंस बनाएं जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, ट्रैप का सेंटेंस बनाएं, ट्रैप का सेंटेंस बनाएं। और जेनिफर बहन है, भाई भाई नहीं है। अच्छा अच्छा, मासूमा कह रही हैं जी मुझसे सेंटेंस नहीं बन रहे, बट वाई, प्रैक्टिस करें, इस वजह से नहीं बन रहे। रिलैक्स होकर करें, वाह जेनिफर क्या बात कह दी आपने। देयर आर ऑलवेज स्ट्रेस टू रिड्यूस लाइबिलिटी। हाँ, देयर इज ऑलवेज स्ट्रेस। तानिया बेटा, स्ट्रेस सिंगुलर है तो इज आना चाहिए ना। डेट इज ऑलवेज डेट व्हेन, क्या लिखा है, डेट इज ऑलवेज, किधर चला गया, किधर चला गया, हो हाय, ओहो, दोबारा भेज दीजिएगा। वी फॉल, वी नहीं लिखना। पीपल गेट इन डेब्ट ट्रैप बिकॉज ऑफ नॉट पेइंग ऑन टाइम, बिल्कुल जबरदस्त, ये बहुत अच्छा देवनंद ने बताया, जबरदस्त। विदाउट केयरफुल प्लानिंग डेट कैन बिकम अ ट्रैप, बस इतना, डेट कैन बिकम अ ट्रैप, या विदाउट केयरफुल प्लानिंग डेट बिकम्स अ ट्रैप। ये रजीन अहमद, ये मैं इनके सेंटेंस को जो है वो लेता हूं, ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, विदाउट केयरफुल प्लानिंग डेट कैन बिकम अ ट्रैप, ट्रैप, सो डेट कैन बिकम अ ट्रैप, बहुत जबरदस्त। तो जनाब हमने लिख लिए तीन कॉजेज और तीन इफेक्ट, हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब अब जब हमारा ये वाला सेक्शन हो जाए, तो इसमें अब जरा बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं बड़ी ही अहम बात बताने जा रहा हूं, बड़ी 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 अहम बात बताने जा रहा हूं। आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है ना, जरा उसको भी यहां पे समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं 30 नंबर यहीं पे कवर करवाना चाह रहा हूं। अब मैं पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर बात करने लगा हूं, जरा मेरी बड़े ध्यान से बात सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। अगर ये आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए मेरी बड़े ध्यान से बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं करवाया ये समझ आ गया होगा आपको, और हमने बड़े अच्छे अंदाज से इसको कवर भी कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, आप सबने पार्टिसिपेट किया, दिस इज सो सुपर्ब। अब जो मैं पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर 20 नंबर, बहुत बड़ा सेक्शन है, इसके ऊपर जब मैं बात करने जा रहा हूं, तो इसलिए अब आप लोगों को मेरी ध्यान से बात को समझना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जी। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। तो जनाब अब जरा बात को मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो पैराग्राफ राइटिंग होता है ना, ये सबसे आसान पोर्शन है, लेकिन हम लोगों ने इसे मुश्किल बना दिया। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, मैं फिर बता रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ तो बिलीव करें मुझ पे, ये वाकई में बहुत आसान है। इसलिए बड़े ध्यान से आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है और मेरी बात को समझना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो होते हैं ना, हमारे पैराग्राफ राइटिंग होता है, इसके अंदर सिंपल सा एक रूल है, क्या क्या आपने क्या करना होता है, सॉरी मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, वन पैराग्राफ ओनली। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ, ये दो होते हैं, दो पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, एक नहीं बल्कि दो पैराग्राफ्स होते हैं, बॉडी के दो पैराग्राफ्स होते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंक्लूजन, और कंक्लूजन होता है वन पैराग्राफ ओनली, ठीक है।
ये बात अब मेरी बड़े ध्यान से आपने समझनी है। अच्छा, मैं ये भी आपको बताता चलूं, परेशानी होना, मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा आज। आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूं, ताकि आपका ये मसला ना रहे और इंशाल्लाह इसको सॉल्व हो जाए। ऐसे तो खुश हो जाओ जालिमो। ठीक है। अब जनाब, इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ ओनली, बॉडी 2 पैराग्राफ्स, कंक्लूजन 1 पैराग्राफ। क्लियर? अब जरा बात समझिए। आपका जो पैराग्राफ राइटिंग होता है बेटा, वो होता है जो आपसे आई कैप चाहता है, डिमांड करता है। वो ये डिमांड करता है कि ये 150 वर्ड्स का होना चाहिए। मेरी बात बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये वंस फॉर ऑल मैं करवा रहा हूँ, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। 150 पैराग्राफ्स का होना जरूरी है, 150 वर्ड्स का होना जरूरी है। उसकी डिवीजन आप कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन को आप देंगे, जो टाइम देंगे टोटल, जो वर्ड्स देंगे आप टोटल, वो होने चाहिए जनाब 35 से 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स। कंक्लूजन को भी दे दें 35 से 40 वर्ड्स। 35 से 40 वर्ड्स दे दें। अगर हम इसको 35 वर्ड्स ही मान लें, फर्ज करें, तो बाकी बॉडी पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हमारे पास बचे? एक बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 जो होगा, 1 पे हमने जो वर्ड्स देने होंगे वो होंगे 40। फिर उसके बाद 2 में जो वर्ड्स देने होंगे वो कितने होंगे? वो भी होंगे 40। ऑब्वियस ही बात है ना। तो यानी बात क्या हुई कि 35, 35 70, 40 एंड 40 80, ये कवर हो गया। अब जो होता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, मेरी बात बड़े ध्यान से सोचिएगा, बड़े ध्यान से सोचिएगा। आपने ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अलग होना चाहिए, बॉडी फर्स्ट पैराग्राफ अलग होना चाहिए, बॉडी सेकंड पैराग्राफ अलग होना चाहिए, कंक्लूजन का 1 पैराग्राफ अलग होना चाहिए। क्लियर है? अब जब आपने ये बात सोच ली, तो अब आपने सोचना है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। और हमेशा बात याद रखिएगा, ये बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर, और दूसरा मैं यहां पे लिख दूंगा कंक्लूजन, ताकि ये दो चीजें आपके सामने रैप अप हो जाएं और आप इसको समझ पाओ बड़े अच्छे अंदाज से, ताकि बाद में आपको जरूरत ही ना पड़े। ये वंस फॉर ऑल मैं इंशाल्लाह हमेशा के लिए ये मसला इंशाल्लाह सॉल्व करवा दूंगा आज आप लोगों को, ताकि आप अच्छे अंदाज से समझ पाए। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है कि इंट्रो अबाउट टॉपिक, यानी जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना है, या आपने क्या करना है, डेफिनेशन बतानी है कि ये होता क्या है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन के अंदर कि आप क्या बात कर रहे होते हो? प्रेजेंट सिनेरियो, मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। अब जरा मेरे बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि अगर ये समझ ना पाए आप, तो प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपने 40 वर्ड्स लिखने हैं, 35 से 40। अब मैं आपके सामने बोलूंगा, आप लोगों ने गिनने हैं कि कितने वर्ड्स हुए। हर बच्चा लाजमी गिनेगा। आपने इंट्रोडक्शन में ये जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं ना, कॉजेज एंड इफेक्ट वाले फिश बोन के, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही लिखे रहने देने हैं जब तक पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट नहीं होगा। जब पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट हो जाए, इसको अरेज कर दें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई चीजों को, और फिर यहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दें। जब तक ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं होगा, आपने इन वर्ड्स को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स, इनको आपने खत्म नहीं करना। अब जरा बात सुनिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक या डेफिनेशन क्या होता है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या होता है, किस तरह से होता है, ये मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा था डेट पे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, जरा बड़े ध्यान से, और आप लोगों ने वर्ड्स को लिखना है। मैं फिर बता रहा हूं, वर्ड्स को लिखना है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों ने। जनाब, अब मैं बोलने लगा हूं, डेट इज टेकिंग मनी फ्रॉम सम पर्सन फॉर accomplishing या completing your needs. It is a common practice. Many people fall in the trap of debt, and sometimes it becomes almost impossible for them to come out of this. कितने वर्ड्स हुए? जल्दी से बताएं, कितने वर्ड्स हुए? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, जिसने गिने हैं मुझे बता दें। 39। जबरदस्त। लो जी, मैंने इंट्रोडक्शन में क्या किया, 39 वर्ड्स लिख दिए। क्लियर? अब कंक्लूजन।
हमेशा बात याद रखिएगा, कंक्लूजन में बॉडी पैराग्राफ को ना अपनी रिपीट करना है और ना ही, फिर ध्यान से बात सुन लें, ना आपने बॉडी पैराग्राफ को रिपीट करना है, ना ही कोई नई बात करनी है, बल्कि सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। सिंपल सी बात वो ये कि आपने रैप अप करना है, समेटना है अपनी डिस्कशन को। अब नई बात नहीं शुरू करनी, समेटना है। अब मैं आपके सामने इसकी जो है वो एंडिंग करने लगा हूं, जरा बड़े ध्यान से, वो भी वर्ड्स गिनिएगा सब। कंक्लूजन क्या होता है, और हर एक का तकरीबन यही होता है। आपने हल्का फुल्का बस जो है ना वो हल्का सा वर्ड ऊपर नीचे करना है, बाकी हर एक का कंक्लूजन ये होता है। ये अपने पास मेरी ये बात को रिकॉर्ड रख लीजिएगा, ठीक है? जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। अब कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, और यही होता है हर एक का तकरीबन। टू कट द पेन शॉर्ट, कॉमा, इट कैन बी सेड दैट द ट्रैप ऑफ डेट is not an easy task to relieve oneself from it. But every person should try his level best not to come, not to take debt from anyone if possible. If he takes, he should keep this thing in mind that first he should take measures to relieve himself from this trap. बस। अब बताएं कितने वर्ड्स हुए, कितने वर्ड्स हुए हैं जी, जल्दी बताएं, बताइए बताइए बताइए। 45 से 50 वर्ड्स हुए हैं, 35 to 50 या 45 to 50। कोई और नहीं बता पाएगा क्या हुए हैं, क्योंकि इनको तो खुद डाउट हो रहा है एबीएस वाले भाई को। 45 से 50 वर्ड्स, ठीक है? आप ये समझे, जब आपने उनको लिख लिया होगा तो आप उनको भी कम कर लेंगे। फर्ज करें मैं लिख दिया 45 वर्ड्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनमें से 5 वर्ड्स को माइनस कर दूं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक मैसेज आया वही से रिलेटेड, मैं देखना चाहता हूँ क्या है। सर कैन वी यूज वी इन कंक्लूजन? यस, वही यूज कर सकते हैं। बस वो कॉज इनफैक्ट में कोशिश करें कि वही ना लिखें, एज अ होल बात करें, आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि आई और वही से बचें, पिपल ये वो इस तरह सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन आप लोग इससे बच सकते हैं, ठीक है? बेटा जाहिर सी बात है, जुहेब, ये क्या आपने अजीब सी बोंगी सवाल किया आपने। वो पार्ट है भाई पैराग्राफ का, लिखना ही लिखना है, ना लिखने की बात क्या है? लिखना ही लिखना है। तो ये सेक्शन ही है, अजीब हो गया यार, क्या बातें कर रहे हो? तो ये मैंने बताया कि ये आपका सेक्शन है मेन, ठीक है? तो कंक्लूजन लिखना ही लिखना है आपने। तो ये होगा कंक्लूजन, इसका मतलब ये 39 वर्ड्स, ये 40 वर्ड्स मैं कम कर लूंगा वहां से करके, तो ये हो गया तकरीबन मेरे पास 79। अब मेरे पास कितने वर्ड्स बचे? 70 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 के लिए मेरे पास 35 वर्ड्स हैं, दूसरे के लिए मेरे पास 35 वर्ड्स। तो 35 35 वर्ड्स में लिखना है। यानी मतलब क्या है, आप अगर इंट्रोडक्शन में भी देखें, कंक्लूजन में भी देखें, तो सिर्फ क्या है, दो दो लाइनें, दो दो तीन तीन लाइनें, इससे ज्यादा नहीं है। ये बड़े ध्यान से देखिए, दो दो तीन तीन लाइनें। अच्छा, आपके सवाल में बाद में सुनूंगा, पहले मेरी बात समझते जाएं। दो दो तीन तीन लाइनें, इससे ज्यादा नहीं है, सेंटेंसेस थोड़े थोड़े। अब जब आप बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे, तो बॉडी पैराग्राफ लिखते वक्त वो जो ऊपर आपने 5 5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं ना, उन 5 5 पॉइंट्स में से आपने क्या करना होगा कि देखना है कि मैंने कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर 15 15 सेंटेंसेस लिखे देने हैं, 15 15 वर्ड्स के सेंटेंस लिखने हैं। लेकिन ये 15 15 वर्ड से ज्यादा हो जाते हैं काम। कोई एक ही पॉइंट पकड़े, उसके ऊपर 35 वर्ड्स हो जाते हैं, बाकी क्या बात करनी। जैसे देखो, मैं फुलफिल नीड्स के ऊपर ही आ जाऊं। अगर मैं इसको लिखना शुरू करूं, तो बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में मैं सिर्फ इसकी अगर बात करूं, तो देखिएगा वर्ड जरा काउंट कीजिएगा, मैं कहने लगा हूं आपसे। पीपल फॉल इन ट्रैप ऑफ डेट्स टू फुलफिल देयर नीड्स। दे आर दे आर सो वरीड when they take that, because the stress that overcomes them, yeah, the stress that falls on them, do not let them sleep overnight. They become worried all the time. जी, अब मुझे बताएं कितने वर्ड्स हो गए, कितने वर्ड्स हुए? 41 वर्ड्स। देखिए यहां से 41 वर्ड्स हो गए तकरीबन, देखिए 41 वर्ड्स यहीं पे आ गए। तो ये मैं छोटा सा क्या किया, दो तीन सेंटेंस लिख दिए। इसी तरह मैं इफेक्ट्स में कोई एक वर्ड पकड़ लूंगा, हेल्थ इश्यूज, ठीक है? अब मैं देखिए एक और पैराग्राफ में हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात करने लगा हूं, जरा आप बड़े ध्यान से मुझे बताइएगा। हेल्थ इश्यूज, health issues is another problem that is being faced
पैसिव वॉइस मैंने कर दिया, कोशिश करें कि आप एक्टिव में लिखा करें, लेकिन चले मैं इसको एक्टिव में लेके आता हूँ। हेल्थ इश्यूज इज एन अदर, हेल्थ इश्यूज के साथ चुके फिर इज नहीं आएगा। हेल्थ इश्यूज आर एन अदर थिंग दैट पीपल फेस व्हेन दे टेक डेट। दे फॉल they fall into stress and anxiety, embarrassment, and mental trauma and stress as well. It is not easy for them to, it is not easy for them to relieve themselves from these mental or health issues. जनाब कितने वर्ड्स हो गए जरा बताएं, कितने वर्ड्स हुए? 39 वर्ड्स। देखिए तकरीबन 80 मैंने इसके बना दिए, यानी पहला जो था उसके तकरीबन आपने कहा कुछ बन गए 40, इसके बन गए 40 मान लेते हैं। 80 वर्ड्स ही हैं, मैंने इसमें से 10 वर्ड्स बस निकालने हैं, कम करने हैं, क्योंकि लिखा हुआ होगा तो मैं कम कर दूंगा। 10 वर्ड्स माइनस कर दूं तो जनाब 150 वर्ड्स का पैसेज। अच्छा, सबसे आइडियल अप्रोच मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ राइटिंग में ये बात याद रखिएगा, पैराग्राफ राइटिंग सबसे आइडियल वो है कि जिसके वर्ड्स 145 से 150 तक हों। ठीक है। अच्छा याद रखें कि 151 अगर हो गया तो सारे का सारा कैंसल। आपने 151 नहीं रखना, इसको रखना ही 150 तक है, 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे 140 से ऊपर 141 से 150 तक 149 तक इट्स ओके। दिस इज गुड अप्रोच। तो दिस इज पैराग्राफ राइटिंग जनाब। और आप फिर क्या करेंगे कि अब आप इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ये जो आपने कॉजेज एंड इफेक्ट्स लिखे हैं इनको आप अरेज कर देंगे और इसकी जगह पे एक लाइन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देंगे। ये हो गया हमारा पूरा 30 मार्क्स का पोर्शन। कोई सवाल आपका? जी बिल्कुल, वही रेड हो जाता है। बताएं मुझे कोई सवाल आपका इस 30 मार्क्स के पोर्शन में, जल्दी से बताइए। कोई सवाल? कोई सवाल बच्चों? कोई सवाल? अरे जबरदस्त, क्या बात है, कह रहे कोई सवाल, इसका मतलब सर ने आने समझाया ही था बेटा, माशाल्लाह। अच्छा जजाकल्ला भाई, तुसी तो नहीं किया लेकिन चलो मैं कह लेना अपने आप में हूँ। इफेक्ट के रिलेटेड है जी, क्या 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 बताए वलीद साहब बताए। सर कॉजेज एंड इफेक्ट के सेंटेंसेस के अलावा न्यू सेंटेंसेस ऐड करने हैं पैराग्राफ में। बेटा आप उन्हीं को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, खुद से लिखेंगे, ठीक है। और उनकी कॉपी वैसे ही नहीं करनी है आपने, पॉइंट सोचना और उसके ऊपर आपने बात करनी है, ठीक है। उसके बाद जनाब लिखा है कि सर कोई बहुत ही निल्ला बंदा हो कितने ले सकता नंबर फिश बॉन से। बेटा निल्ला बंदा, जैसे मैंने चीजें बताई अगर इनको फॉलो करता है, सेंटेंस कंप्लीट बनाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लेता है जो मैंने बताया हुआ है बेसिक ग्रामर के अंदर, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसे बनाना आता है, तो 8 नंबर मैक्सिमम इसमें आते हैं और मिनिमम तो 0 भी आ जाता है। अब निल्ला बंदा अगर सही नहीं लिखेगा तो 0 तो लेगा। सर जी आज आप असाइनमेंट देंगे? मैं जी बिल्कुल आज असाइनमेंट दूंगा। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो कोई सोल्यूशन इसका बता दे। बेटा देखिए माइंड ब्लैंक जो होता है ना, वो तब होता है जब आपको अपने आप पे यकीन नहीं होता या दूसरा काम आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, ये बात याद रखें। प्रैक्टिस नहीं की होती बार बार, और दूसरा क्या कि जनाब आपने अपने आप पे बिलीव आपको नहीं है, तो ये दो चीजें जब होती हैं तो ये काम होता है। जब आपको अपने आप पे बिलीव हो, फियर आता है, देखिए एग्जाम का एक ऑब्वियस ही चीज है, आप उस फियर को ओवरकम करते हो, बार बार करते हो, और ये नर्सरी से शुरू करते चले आ रहे हो एग्जाम्स के साथ। अभी भी आप अगर इसके अंदर अभी भी फियर आपको आता है तो इसका मतलब ये आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है। तो आपको उस फियर को छोड़ें, हल्का फुल्का जो आता है वो आने दें, लेकिन आप उसको छोड़ें, मसला ही कोई नहीं है। अच्छा क्या सर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं इफेक्ट? बिल्कुल दोनों लिख सकते हैं। सर पैराग्राफ में लाइन छोड़ेंगे? बेटा सिर्फ एक एंटर दबाएंगे, लाइन लो नहीं छोड़नी, सिर्फ एक एंटर दबाएंगे। यस सर, क्या सर ग्रुप में सेंड कर दें? क्या सेंड कर दें? सेल्फ बिलीव, यस सर। सर जी मेरे भी माइंड ब्लैंक हो जाता है, मैंने बता दिया। बिलीव हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट सर, किस पे ट्रस्ट? अपने आप पे ट्रस्ट, बाय सेल्फ बिलीविंग, बाय प्रैक्टिसिंग। पहले अपनी कोशिश पूरी करें फिर अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। सर मैं सोचती रहती हूँ बट उस टाइम याद नहीं आता है क्योंकि आप प्रैक्टिस पहले नहीं करते। जब प्रैक्टिस बार बार करोगे तो याद आएगा, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चेक करवाएंगे अपने टीचर को। आप जब टीचर आपको ये कह देता ना कि पुत्र भूंदू कर लेगा पास हो जाएगा, आपने वाकई बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, तो यकीन करें उस वक्त स्टूडेंट जो है ना वो फूल के यहाँ पे आ जाता है। तो फिर तो वो, मैं कहता हूँ कुछ भी हो वो कर लेता है, मसला ही कोई नहीं है। सर इंटरमीडिएट की इंग्लिश में तो सारा रटा ही था, फायदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, उसमें रटा था। अच्छा जी माशाल्लाह सर, आपके पास किसी की बोलने पर आए थे मगर अब मैं खुद आपको रेकमेंड, ओए जजाकल्ला, अरे वाह दीवनंद राजपूत छा गए। एनी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बुक्स यू वांट टू सजेस्ट फॉर इंप्रूविंग ब्रेनस्टॉर्मिंग? नो, चैट जीपीटी इज देयर।
उसके साथ मिलके मेरी लास्ट क्लास को नहीं भूलना, वो जरूर लेनी है कि किस तरह चैट जीपीटी से बात करनी है। ट्रस्ट कैसे होता है खुद पे? बेटा खुद पर ट्रस्ट होता है जब आप मेहनत करते हो और आपको बिलीव होता है अल्लाह ताला की जात पर कि हाँ अब मैंने किया है और अब मुझे इंशाल्लाह काम होगा। और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को बार बार जो है वो समझाएंगे कि यस यू आर कैपेबल। अपने आप पे शक नहीं करेंगे तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, असाइनमेंट का बताता हूँ सर, आप चेक नहीं करेंगे सारा? जी मैं करूंगा इंशाल्लाह सर। मेरा भी रिप्लाई दे दें क्या है आपका, आप बताया करें सर। एक ही टॉपिक पर एफिनिटी और फिशबोन दोनों प्रैक्टिस करें। जी बिल्कुल दोनों पे करें। सर क्या आज आपको असाइनमेंट टाइप करके सेंड कर दें? मैं बताता हूँ अभी। सर इंग्लिश टू उर्दू वोकैबुलरी बुक है यार, सबर का लेदी की गाल करना है, जो इसका टॉपिक है उसके ऊपर बात करो। लो जनाब ये बात कवर होगी। इंग्लिश टू उर्दू जरूरत नहीं है, आप उर्दू अपने माइंड में सोचिए और उसको वही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के फॉर्मूले के मुताबिक आए तो वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, अब आती है बात एफिनिटी के ऊपर। जल्दी जल्दी से मैं उसको कवर करवाना चाहता हूँ क्योंकि एफिनिटी भी कवर करवा के मैं ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन वंस फॉर ऑल कवर करवा देना चाहता हूँ, तो इसलिए बड़े ध्यान से जरा समझिएगा। अच्छा एफिनिटी के अंदर पेपर कैसे आता है, जरा ये बड़े ध्यान से समझें। कोई टॉपिक जरा मेरे साथ कोई टॉपिक शेयर करें जल्दी से, जल्दी शेयर करें जल्दी। टॉपिक शेयर करें, टॉपिक कोई एफिनिटी का टॉपिक बताएं क्या होना चाहिए। इनफॉर्मल लेबर मार्केट। लो जी वापस आते हैं, वापस वापस, सॉरी 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 सॉरी। ओके, अभी ये इनफॉर्मल लेबर वाली को बात आई है, मैं वो वाला लेना चाहता हूँ क्योंकि ये पहले भी कह रहे थे भाई मुझे इनफॉर्मल लेबर मार्केट ऑफ पाकिस्तान। लो जी, इनफॉर्मल लेबर मार्केट। इनफॉर्मल लेबर कौन सी होती है? फॉर्मल पहले कौन सी होती है ये बताएं। फॉर्मल वो होती है कि जो प्रॉपर लीगल होती है, और इनफॉर्मल वो होती है जो लीगल नहीं होती, जिनको गवर्नमेंट के बताए हुए पैसों के मुताबिक भी पैसे नहीं मिलते। जो बच्चा लेबर होती है ये भी इनफॉर्मल लेबर है। ठीक है, तो ये इस लेबर को हम इनफॉर्मल का नाम देते हैं, सिंपल सी बात है। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हर चीज कवर हो जाती है। देखिए एफिलिटी में क्या होता है, आपको वही बात सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आगे से बॉक्स बना हुआ होगा, इसी के ऊपर आपने पॉइंट्स बनाने हैं। फिर आएगा आइडिया नंबर वन। आइडिया नंबर वन, इस आइडिया को आपने पॉइंट में लिखना होता है, हमेशा याद रखें। फिर आता है उस आइडिया जो आपने लिखा, उस आइडिया का सब आइडिया, सब आइडिया नंबर वन। फिर इसी तरह उसका नीचे बॉक्स बना हुआ होगा, फिर होगा सब आइडिया नंबर टू। ठीक है, और उसका नीचे क्या बना होगा, बॉक्स बना हुआ होगा। अब ये मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, जब आपने लिखना है एफिनिटी डायग्राम तो उसमें आपने 8 पॉइंट्स सोचने हैं। कितने? 8 पॉइंट्स। ये बात भूलनी नहीं है आपने। ठीक है, कितने सोचने हैं? 8 पॉइंट सोचने हैं आप। ठीक है। अच्छा एक बच्चे का सवाल है कि सर अगर हम फिश बोन अच्छी प्रैक्टिस कर ले तो एफिनिटी को रहने दें तो क्या ये ठीक है? बेटा मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं है, प्रैक्टिस लाजमी करके जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको ऐसा आ जाए, होता तो करंट इशू सही है लेकिन आपको उस वक्त उसके बारे में पता हो, लेकिन आपको लगता है एफिनिटी में यार अच्छा आसान टॉपिक है तो आप वो कर लें। तो इसलिए करके दोनों जाने हैं, प्रैक्टिस हमेशा करनी है, छोड़ना नहीं है। अच्छा याद रखें कि आइडिया और सब आइडियाज इसी तरह। आइडिया नंबर टू, ठीक है, आइडिया नंबर टू होगा और फिर उसके दो सब आइडियाज, इसी तरह आइडिया नंबर थ्री होगा और उसके नीचे उसके आएंगे सब आइडियाज। ठीक है, तो ये आपने करना होगा। अच्छा यहां पे बड़ी ध्यान से बात समझिएगा कि जो एक आइडिया होगा उससे मुतालिक सब आइडियाज होने चाहिए। जैसे इनफॉर्मल लेबर इन द मार्केट है, तो इसमें कॉज और इफेक्ट जो माइंड में आता है, पॉइंट आपके माइंड में आता है, आपने 8 पॉइंट सोचने हैं। जरा मेरे साथ कुछ पॉइंट शेयर करें, जो इनफॉर्मल लेबर होती है इसके क्या असरात होते हैं, यानी क्या आइडिया आपके माइंड में सबसे पहले आता है, क्या आइडिया आता है? अच्छा जेनिफर ने बताया पहला आइडिया मेरे पास आता है जी पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से इनफॉर्मल लेबर होती है। और क्या आइडिया आता है मेरे माइंड में बताएं? नीड्स, शाबाश, जरूरियात भी होती है जिस वजह से हमें काम करना पड़ता है। इन्फ्लेशन होती है जिस वजह से हमें काम करना पड़ता है। अरे वाह जबरदस्त भाई, क्या बात है। और बताएं, और क्या आता है? इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये कहना ये कह रहे थे, चाह रहे थे असल में, सिचुएशन ये लिख दिया मैंने। और क्या होता है? एजुकेशन, नो एजुकेशन, जब एजुकेशन नहीं होगी तो ऐसा भी होगा, जारी सी बात है। ऊपर भी कुछ आए थे, मैं वो भी देख लूं। जनाब बैड इम्पैक्ट में करनी, वो उसका मैंने इकोनॉमिक बता दिया। ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स, हाँ लैक ऑफ स्किल्स। ठीक है, ये भी आ गया। कितने वर्ड्स हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। दो और बताएं जल्दी से। एक्सप्लॉयटेशन और लेबर राइट, हाँ जारी सी बात है। जब हमारे पास जनाब लॉ जो है वो
वीक होगा तो फिर जाहिर सी बात है इनफॉर्मल लेबर तो होगी। लो रेट ऑफ फॉर्मल, नहीं ऐसा तो नहीं है, फॉर्मल बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हाँ ये भी बड़ी अच्छी बात आपने बोली है, लेकिन मैं और चाह रहा हूँ जहालत नहीं, जहालत, हाँ कह सकते हैं कि बच्चों को रखते हैं, लो सैलरीज होती हैं तो जाहिर सी बात है इनफॉर्मल लेबर भी यूज होती है, इसलिए फॉर्मल इनफॉर्मल को लोग तरजीह देते हैं कि सैलरीज कम होती हैं। बहुत अच्छा। अब मैंने पॉइंट सोच लिया, अब इनमें से ना मैंने क्या करना है, कोई से 3 पॉइंट्स को मैंने आइडिया के अंदर लिखना है। देखिए, पहला इकोनॉमिक सिचुएशन मैं सिलेक्ट करता हूं, मैं इस आइडिया के अंदर लिख दूंगा इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है। इसी तरह नो लैक ऑफ स्किल्स, और कौन सा होना चाहिए, इन्फ्लेशन। लो जी, दूसरा सब आइडिया में मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इन्फ्लेशन। तीसरे आइडिया के अंदर मैं क्या लिखूंगा, बताएं जरा क्या होना चाहिए, नो एजुकेशन। लॉज, ये भी अच्छा क्योंकि अच्छा पॉइंट था। लॉज, अब मैंने क्या किया, अब मेरे मेरे पास 3 आइडियाज बन चुके हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बड़े ध्यान से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त बताया, इतनी ज्यादा आइडियाज। क्या बात है, मैंने तो 8 कहे थे, आप लोगों ने तो जनाब 20-30 से ऊपर बता दिए, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो जनाब, पहला इकोनॉमिक सिचुएशंस, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि इनफॉर्मल लेबर, अब मैं सब आइडिया आपके सामने बोल रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, इसी से रिलेटेड, अब सुनिएगा। इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, तो ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन, रुकिएगा एक मिनट, ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन इनफॉर्मल लेबर इंक्रीजेस। सब आइडिया हो गया। दूसरा क्या कहूंगा, इकोनॉमिक प्रेशर लीड्स पीपल टूवर्ड्स इनफॉर्मल लेबर। ये दूसरा सब आइडिया हो गया, डन। दूसरे पे आ जाए, इन्फ्लेशन। पीपल आर नॉट एबल टू ईट 3 टाइम फूड अ डे, सो दे गो टूवर्ड्स इनफॉर्मल लेबर। एक हो गया सब आइडिया। दूसरा, इन्फ्लेशन फोर्सेस इवन चिल्ड्रन टू डू इनफॉर्मल लेबर, इवन चिल्ड्रन टू गो टूवर्ड्स इनफॉर्मल लेबर, टू गो टूवर्ड्स इनफॉर्मल लेबर। डन हो गया। तीसरा, नो एजुकेशन। नो एजुकेशन में इसमें 2 बातें, सम illiterate people do not educate their children, so so से पहले कॉमा आएगा, so they go towards informal labor, they take their children towards informal labor, ये कर लें। इसी तरह नो एजुकेशन कहेंगे कि सम पीपल, नीचे आप लिख देंगे कि सम पीपल थिंक दैट एजुकेशन इज नॉट नीडेड, सो दे प्रेफर इनफॉर्मल लेबर फॉर देयर चिल्ड्रन। लो जी, बात खत्म। ये आपने जब आपने कर लिया, अब बड़े ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, बड़े ध्यान से बात। आपने 8 पॉइंट्स लिखे हैं, इंट्रोडक्शन वैसे ही होगा पैराग्राफ राइटिंग में, कंक्लूजन वैसे ही होगा जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि रैप अप करना था। जब बॉडी पैराग्राफ्स होंगे तो बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर जनाब आपने इनमें से कोई भी 8 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई से 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट पकड़ लें और उनके ऊपर आप क्या करें, एक एक पॉइंट पे अगर दो दो एक एक सेंटेंस भी आप लिख लें तो मेरे भाई बड़े आराम से दोनों बॉडी पैराग्राफ आपके हो सकते हैं। सिर्फ अगर सेंटेंस ही लिख लें तो, जैसे पॉवर्टी है तो मैं कहूंगा कि पॉवर्टी इज एन इशू दैट लीड्स टूवर्ड्स इनफॉर्मल लेबर इन पाकिस्तान। लो जी, ये सेंटेंस हो गया तकरीबन 12 वर्ड्स का। फिर इसी तरह मैं दूसरा पकड़ लूँ, दूसरा पकड़ लूँ, मैं दो दो तीन तीन पॉइंट से ही 40-40 बना सकता हूँ। आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि हम लोग नहीं कर रहे होते। हमें लगता है कि हम पैराग्राफ नहीं कर सकते, मसला होगा, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ आपने वैसे ही करना हो, पैराग्राफ राइटिंग करना मुश्किल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो जनाब, दिस इज अ सिंपल क्राइटेरिया कि जिसके तहत आप कर सकते हो और एफिनिटी राइटिंग अपनी बना सकते हो। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया, एफिनिटी हो गया। अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ कल की असाइनमेंट्स, और याद रखिएगा कल जब आप सबकी असाइनमेंट्स आई होंगी तो उनमें से मैं कोशिश करूंगा कि टाइम के अंदर अंदर जितनी असाइनमेंट चेक होती है मैं उनको कर लूंगा आप लोगों की। तो सिंपल सा काम है, इनफॉर्मल लेबर इन पाकिस्तान, ये वाली आपकी एक असाइनमेंट है पहला। दूसरी असाइनमेंट हमारे पास क्या है, डेट है, जिसका मतलब कर्ज है। ये तो टॉपिक है आपके पास, ठीक है। और तीसरा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ, और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये मैं बताऊंगा तकरीबन आपको कोई अब अभी थोड़ी देर तक ही मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ, बल्कि नहीं ऐसा नहीं करता, मैं आपको 3 से 4 बजे के करीब आपके ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपने मुझे 30 मार्क्स का सेक्शन यानी अफिनिटी या फिशबोन बना के शेयर करनी है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तकरीबन 3 बजे के करीब इसका सेक्शन। तो कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। कोई और सवाल मेरे बच्चों, कोई सवाल? जी, दोनों बनाने होंगे, नहीं मैं कोई एक बनाना होगा बेटा, दोनों तो नहीं चेक हो सकता है। सर सेंड कब करेंगे, मैंने बता दिया 3 बजे इंशाल्लाह सेंड करूंगा। और कोई सवाल, जल्दी जल्दी जल्दी,
डन हो गया जी। कोई कह रहा है जी ओके, कोई सवाल नहीं है, डन हो गया। आइडिया सब आइडिया में क्या फर्क है, मैंने बताया। आइडिया पॉइंट होता है, सब आइडिया सेंटेंस, और उसी आइडिया से रिलेटेड सब आइडियाज होते हैं, जो भी मैंने बताया आपको। जबरदस्त कबीर, थैंक यू बेटा। डन डन सर, सब आइडिया रिपीट कर दें। सब आइडिया बेटा, जो आपने आइडिया बनाया होता है ना, उस आइडिया से मुतल्लिक अब आपने दो सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है जी। अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है बेटा, कोई चक्कर ही नहीं है डायग्राम का। लेक्चर का लिंक इंशाल्लाह बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका जो है लेक्चर मिल जाए।